हेलो एवरीवन, आज मैं आपको द डक एंड द कैंगारू पोएम क्लास 8 की द डक एंड द कैंगरू पोएम है आपकी, वो आपको समझाऊंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पोएम। द डक एंड द कैंगरू। टू फ्रेंड्स द डक एंड द कैंगरू आर अबाउट टू सेट आउट ऑन अ लॉन्ग प्लेजर ट्रिप। ठीक है, दो दोस्त थे। कौन? डक और कंगारू दो दोस्त हैं। ये जो है इन्होंने तय किया है कि ये जो है घूमने जाएंगे। ठीक है, और घूमने का आनंद लेंगे। द कैंगरू दो हैप्पी टू कैरी द डक ऑल द वे ऑन द टिप ऑफ हिज टेल इज वेरी ऑफ हर वेट फीट। अब जो कंगारू है वो खुश है डक को अपने साथ ले जाने में। ठीक है, वो चाहता है कि वो उसे अपनी टेल पे ले जाए और वो उसके साथ जाने के लिए खुश है, लेकिन उसको एक परेशानी है उससे। वो क्या है? उसके गीले पाँव। ठीक, जो डक है उसके गीले पाँव से कंगारू को परेशानी है। ओके, व्हाट विल द डक डू टू मेक द कंगारू फील कंफर्टेबल ओवर लैंड एंड सी। ओके, तो डक ऐसा क्या करेगा जिससे कंगारू को परेशानी भी ना हो और वो उसके साथ घूम भी ले। लेट अस फाइंड आउट हाउ दे गो अबाउट इट। चलो इसमें हम यही देखेंगे कि वो कैसे घूमने जाते हैं, क्या करते हैं वो कि उन्हें परेशानी भी नहीं होती और वो घूम भी लेते हैं। ठीक, सेट द डक टू द कैंगरू, गुड ग्रेशियस हाउ यू हो। डक कंगारू से कहती है कि तुम कैसे छलांग लगा देते हो, ये चीज़ मुझे बहुत ही आनंदित करती है। इस चीज़ से मैं बहुत इम्प्रेस होता हूँ कि तुम कैसे छलांग लगाते हो, ये देख के। ओवर द फील्ड एंड द वाटर टू, तुम जो है फील्ड के ऊपर और पानी के ऊपर भी छलांग लगा लेते हो। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, और तुम कभी भी नहीं रुकते हो। माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. अब वो बोलती है कि मेरा जीवन तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका है इस तालाब में। इस तालाब में मैं रहकर बहुत ही ज़्यादा बोरिंग महसूस कर रही हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं भी तुम्हारी तरह छलांग लगा सकूं। जैसे तुम छलांग लगाते हो वैसे ही मैं भी छलांग लगा सकूं, ये मेरी इच्छा है। डक कंगारू से ये कहती है। ओके, प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कैंगरू। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग अबाउट क्वैक। अब बहुत ही प्यार से और रिक्वेस्ट करते हुए डक कंगारू से कहती है कि तुम मुझे जो है अपने पीठ पर बैठा लो और मुझे भी जो है घूमने ले जाओ। डक जो है कंगारू से कहती है और कहती है कि मैं शांत तरीके से बैठे रहूँगी, मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करूँगी और मैं कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ मैं क्वैक बोलूँगी। The whole of the long day through, and we go to the D and the Jelly Bolly over the land and over the sea. पूरा दिन हम घूमेंगे, हम डी और जेली बोली में जाएंगे, वहाँ लैंड में और सी में। डी और जेली बोली ली के लैंड में और सी में हम जाएंगे, वहाँ हम घूमेंगे। प्लीज़ टेक मी ऑन अ राइड, ओ डू, सेड द डक टू द कैंगरू। डक कंगारू से रिक्वेस्ट करते हुए फिर से कहती है, कृपया करके मुझे भी अपने साथ घुमाने के लिए ले जाओ। सेड द कैंगरू टू द डक, दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन। अब जो है कंगारू डक से थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग्स मी लक। तुम जो कह रही हो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी अपने को जो है भाग्यशाली समझूंगा अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सका तो। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन। ये तो सब ठीक है लेकिन मुझे एक आपत्ति है, विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे जो है फ्रैंकली ये बात कहना चाहूँगा। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड।
and would probably give me the rheumatis, said the kangaroo. कंगारू कहता है डक से कि तुम्हारे जो पाँव हैं बहुत गीले रहते हैं और बहुत ठंडे रहते हैं, इससे जो है शायद मुझे बीमारी हो जाए, क्योंकि ठंड से मुझे गठिया की बीमारी हो जाती है. Said the duck, as I sat on the rocks. I have thought over that completely. अब जब डक ने कंगारू की ये बात सुनी तो डक ने रॉक पर बैठकर सोचा और उसने कहा, मैंने इस बारे में पूरी तरह से सोच लिया है. एंड आई बॉट 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly, and to keep out the cold I have bought a clock, and every day a cigar I will smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. अब डक ने बोला कि मैं जो है अपने साथ जो है ऊनी मोजे लेकर आऊँगी. ठीक है, अब डक ने बोला कि मैं ऊनी मोजे मैंने ख़रीदे हुए हैं जो कि मेरे जो है फिट जो मेरे पाँव हैं उसमें फिट आ जाएंगी. तो बोली कि मैंने ऊनी मोजे ख़रीदे हैं जिनको कि मैं अपने पाँव में पहन लूँगी, और मैं जो है गरम कपड़े अपने साथ ले चलूँगी जिससे कि मैं अपने आप को ढक लूँगी, यानी गरम कपड़े मैं अपने पे लपेट लूँगी. और जो है हम हर रोज़ जो है एक सिगार भी लेके जाएंगे और मैं स्मोक करूँगी. ठीक, ये बात उसने जो था डक ने कंगारू से बोली. तो यानी यही प्रॉब्लम थी कंगारू को, वो अपने साथ उसे ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसके गीले पाँव और जो उसके गीले और ठंडे पाँव हैं उससे वो थोड़ा सा उसे प्रॉब्लम थी, और उसका मानना था कि जो है उसको गठिया की बीमारी हो जाती है अगर उसे गीला लगता है तो. ठीक है, मतलब गीले से उसे जो है प्रॉब्लम हो जाती है और उसे जो है रूमेटिस की यानी गठिया की जो है बीमारी हो जाती है, ये उसका कहना था. तो यही प्रॉब्लम थी कंगारू को उसे ले जाने में और कोई नहीं. तो कंगारू ने डक को ले जाने में उससे यही प्रॉब्लम थी. तो डक ने इस प्रॉब्लम का जो था सॉल्यूशन भी निकाल दिया था. ठीक है, उसने बोला था कि मैं डक ने क्या बोला, डक बोली कि मैं जो है गरम मोजे अपने पाँव में पहन लूँगी और अपने बदन में जो है मैं गरम कपड़े पहन लूँगी, तो इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी. Said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail. अब जो था कंगारू ने कहा, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ. तो कंगारू जो था डक की ये बात सुन के खुश हुआ. उसने बोला कि मैं तैयार हूँ और हम मूनलाइट में भी घूमेंगे, लेकिन तुम एक काम करना, अपना बैलेंस बना के रखना और चुपचाप से बैठना और तुम मेरे पूँछ के अंत में बैठ जाना, ये उसने बोला. ओके, तो डक ने ऐसा ही किया. कंगारू की जो है वहाँ पे पूँछ पे वो जो है बैठ गई, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कंगारू के यहाँ पे पूँछ पे डक जो है बैठ गई है. ओके, सो अवे दे वेंट विद अ होप एंड अ बाउंड, and they hope the whole world 3 times round, and who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. तो उन्होंने जो था होप भी किया और बाउंड भी किया, और जो वर्ल्ड था उसको उन्होंने 3 टाइम्स उसका राउंड लिया, यानी उन्होंने छलांग लगाते हुए पूरे वर्ल्ड की 3 बार वहाँ जो है था उन्होंने घूमा. और हु सो हैप्पी, कौन खुश थे, दोनों ही खुश थे, डक भी और कैंगरू भी दोनों ही खुश थे. लेकिन डक जो था ज़्यादा खुश था, क्योंकि कंगारू तो जो है घूमते रहता था, लेकिन डक को जो था उस तालाब पर ही रहना पड़ता था. इस बार डक को भी कंगारू के साथ जाने के लिए मिला, घूमने के लिए मिला, तो डक ज़्यादा खुश थी. ओके, तो ये आपका जो है पोएम आपकी जो है ये ख़त्म हो चुकी है, मैंने फिनिश कर दी. ओके, तो टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग.